बीजेपी ने दरअसल अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर 1 महीने का अभियान शुरू किया हुआ है और इस दौरान पिछले 9 साल में केंद्र सरकार द्वारा किए गए कामों के बारे में लोगों को जानकारी दी जा रही है। और इसी सिलसिले में आज विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मोदी सरकार की उपलब्धियां गिनवाई। पिछले 9 साल में भारत की विदेश नीति के बारे में उन्होंने कहा कि आज दुनिया हिंदुस्तान की विकास साझेदार के तौर पर उसको देखती है। इस मौके पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भारत चीन संबंध, राहुल गांधी के विदेश में दिए गए बयान, कनाडा में खालिस्तानी चरमपंथियों को जगह, इसके अलावा खालिस्तान में भारतीय छात्रों के मुद्दे पर खुलकर, यहां पर कनाडा में भारतीय छात्रों का जो मुद्दा है, उसके वीजा का जो मुद्दा है, उस पर खुलकर बात की। तो विदेश मंत्रालय की तरफ से ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने खुलकर बात की है, जिसमें चीन के साथ साथ और कई मुद्दों पर बात की। राहुल गांधी विदेश दौरे में जो बयान दे रहे हैं उस पर बात की। इसके अलावा छात्रों के वीजा का मुद्दा जो इस वक्त गरमाया हुआ है, उस पर भी अपनी बात रखी। हमारी कोशिश थी कि चाइना के साथ, हमारे पड़ोसी हैं, देश के सबसे बड़े इकोनॉमी हैं, और हम तो चाहेंगे कि रिश्ते अच्छे हों, पर रिश्ते तभी अच्छे हो सकते हैं जब बॉर्डर एरिया में पीस और ट्रैंक्विलिटी हो, और जब कोई अग्रीमेंट हो तो उसका पालन होना चाहिए। तो अगर अग्रीमेंट का उल्लंघन हुआ और आपने पीस और ट्रैंक्विलिटी को कहीं छोड़ दिया, तो आप ही बताइए कि रिश्तों को कैसे आगे ले जाए। उनकी आदत है कि वो जब बाहर जाते हैं कि वो देश की आलोचना करते हैं, हमारी राजनीति के बारे में टिप्पणी करते हैं, पर जो आपका प्रश्न है कि दूसरों पे इसका क्या असर पड़ता है। अब दुनिया हमें देख रही है, और दुनिया क्या देख रही है? दुनिया देख रही है कि इस देश में चुनाव होते हैं, चुनाव में कभी एक पार्टी जीतती है, कभी दूसरी पार्टी जीतती है। तो अगर देश में डेमोक्रेसी नहीं है तो ये ऐसा परिवर्तन तो आना नहीं चाहिए ना। हर चुनाव का रिजल्ट एक ही होना चाहिए। वैसे 24 का चुनाव रिजल्ट तो वही होगा, हमें पता है। एंड द बिगर इशू इन्वॉल्व्ड इज रियली द स्पेस दैट कनाडा हैज कंटिन्यूअसली एंड फ्रैंकली टू अस, वी आर एट अ लॉस टू अंडरस्टैंड, अदर देन द रिक्वायरमेंट्स ऑफ वोट बैंक पॉलिटिक्स, व्हाई एनीबडी वुड डू दिस। Because if you look at their history, I mean, you would imagine that they learn by the history and they wouldn't like to repeat that history. So it isn't only one incident, however egregious it may be. I think there is a larger underlying issue about the space which is given to separatists, to extremists, to people who advocate violence. And I think it's not good for the relationship, and I think it's not good for Canada. और इस वक्त हमारी सहयोगी कादम्बनी शर्मा हमारे साथ जुड़ रही हैं, जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस विदेश मंत्री ने की है उस पर चर्चा के लिए। कादम्बनी, मौका तो था, 9 साल केंद्र सरकार की उपलब्धि, विदेश नीति के संबंध में आप बताएं किन किन पहलुओं पर यहां पर रोशनी डाली गई है। खासकर राहुल गांधी देश ही नहीं, विदेश में चीन के मुद्दे को उठा रहे हैं, उस पर भी उन्होंने बयान दिया है विदेश मंत्री ने। पाकिस्तान पर भी क्या कुछ बोला है? देखिए जया, बड़े साफ तौर पर यहाँ पर उन्होंने जो सवाल पूछे गए उसका जवाब दिया है। इन सवालों में पहले ही उन्होंने बता दिया कि उपलब्धियों का पैरामीटर क्या है। एक तो दुनिया किस तरह से भारत को देखती है, और दूसरा पैरामीटर यह है कि अपने नागरिकों के लिए भारत किस तरह से डिप्लोमेसी के जरिए, फॉरेन पॉलिसी के जरिए सुविधाएं क्रिएट कर रहा है। उस पर उन्होंने बड़ा साफ साफ बताया किस तरह से ट्रेड, एफडीआई, ये सब कुछ बढ़ा है। भारत के इंडिपेंडेंट स्टांस को लेकर उन्होंने बताया, जैसे यूक्रेन रूस वॉर के समय भारत ने रखा है। भारत किस तरह से ग्लोबल साउथ की आवाज बन रहा है, किस तरह से 120 देश इसके जरिए जुड़े, किस तरह से जो श्रीलंका जैसे देश हैं जो कि मुश्किल में पड़े तो भारत सबसे पहले सामने आया। वैक्सीन डिप्लोमेसी हम लगातार सुनते आए हैं, जब से कोविड शुरू हुआ तो भारत ने अपने दरवाजे बंद नहीं कर लिए, अपने वैक्सीन अपने पास नहीं रखे, बल्कि अपने अलावा और भी देशों को दिए, तो उसका काफी असर हुआ है। जो फर्स्ट रिस्पॉन्डर है वो भारत है। तो इस तरह की कई बातें उन्होंने बताई हैं। जो सवाल
पूछे गए वो जो ज्वलंत मुद्दे हैं उनको लेकर पूछे गए। चीन निश्चित तौर पर एक बड़ा मुद्दा है, इसको लेकर आपने हमारे दर्शकों को भी विदेश मंत्री की बात सुनाई है। तो विदेश मंत्री का साफ तौर पर यह कहना है कि भारत जो है वो चाहता है कि सबसे अच्छे रिश्ते हो, बाकी सभी देशों से रिश्ते बेहतर हुए हैं, पहले के मुकाबले और ज्यादा कोशिशें की जा रही है, इंटेंसिव एंगेजमेंट है, लेकिन चीन ने जो बॉर्डर पर किया है वो एक्सेप्टेबल नहीं है। उन्होंने साफ कहा कि सारे जो अग्रीमेंट्स थे वो चीन ने तोड़े और पहले हमने उनको पहले बोला था कि आपके फोर्स की मूवमेंट दिख रही है और उसके बावजूद जो गलवान में हुआ तो ये नहीं चल सकता है। पाकिस्तान पर जो सवाल हुए उस पर उन्होंने कहा कि हम टेरर पर बिल्कुल हमारी सरकार साफ है कि टेरर और बाकी चाहे ट्रेड हो या बातचीत हो वो नहीं चल सकती है। पाकिस्तान का हिसाब किताब भी बड़ा क्लियर है। उनसे बात हुई कश्मीर के मुद्दे को लेकर, उन्होंने 370 के मुद्दे पर भी जवाब दिया, कहा कि वो एक ऐसा मुद्दा था जिस पर हमें दुनिया भर में अनसेटल करने की कोशिश अलग अलग देश जो है वो करते थे, उसको एड्रेस करने की जरूरत थी, वो हमने किया और हम चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर में इन्वेस्टमेंट आए, वहां टूरिस्ट बढ़े। तो कई यहाँ पर चीजें जो है जिसको उन्होंने एड्रेस किया है। राहुल गांधी के मामले में सवाल इसलिए भी उठे हैं कि अभी हाल में वो वहां पर अमेरिका में कई जगह पर गए, उन्होंने भारत के लोकतंत्र को लेकर सवाल उठाया, उसका उन्होंने चुनावी तरीके से जो है वो जवाब दिया। हमारे दर्शकों ने भी सुना। उनका साफ तौर पर कहना था कि बार बार राहुल गांधी बाहर जाते हैं और इस तरह के क्रिटिसिज्म करते हैं, लेकिन जो चुनाव है जो सबसे बड़ा एक बैरोमीटर होता है लोकतंत्र में, वो पूरी दुनिया देखती है कि किस तरह से फंक्शन कर रहा है। अगर ऐसा होता तो हर बार चुनाव के नतीजे जो हैं वो एक जैसे होते, जो कि नहीं है। साफ तौर पर उनका इशारा जो है वो कर्नाटक की तरफ था जहां पर कांग्रेस चुनाव जीती है। तो ये मुद्दे जो हैं वो लगातार उन्होंने जो सवाल किए गए उसके जवाब में कहा और कहा कि इस पे फॉरेन पॉलिसी जो है उसमें अब रास्ता बेहद साफ है। और 2014 के पहले दिन से जब पीएम मोदी ने शपथ लिया था और अपने जो नेबर्स हैं, जो पड़ोसी हैं, उनके नेताओं को यहां पर इन्वाइट किया था, तब से ये पॉलिसी साफ है। और डोमेस्टिकली जो होता है उसका प्रभाव भी फॉरेन पॉलिसी पर और बाकी दुनिया पर पड़ता है। वो देखते हैं कि यहाँ कैसे काम हो रहा है और ये बड़ा मैटर करता है। बिल्कुल कादम ने यहाँ अगर आप बता पाएं, क्योंकि आपने वो पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी, अमेरिका को लेकर क्या कुछ विदेश मंत्री की तरफ से कहा गया? क्योंकि पिछले 9 साल के अगर रिश्ते भारत से और अमेरिका के देखे जाए और आने वाले वक्त में बहुत जल्द अब इसी जून में प्रधानमंत्री का अमेरिका का दौरे भी होने जा रहा है, कई अहम समझौते इस दौरान होने हैं। बिल्कुल, अमेरिका को लेकर भी कई सवाल पूछे गए, इसलिए भी क्योंकि राहुल गांधी अभी वहां गए थे और इससे भी ज्यादा क्योंकि पीएम मोदी अब जाने वाले हैं और भारत के पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो दूसरी बार वहां पर संयुक्त सेशन को कांग्रेस के वहां की संसद के उसको एड्रेस करेंगे। दूसरी तरफ ये इसलिए भी बड़ा मौका है क्योंकि ये एक स्टेट विजिट है और प्रधानमंत्री मोदी जो है वो इससे बड़ा वहां पर बात करेंगे। वहां पर स्टेट विजिट जो है वो नॉर्मल ऑफिशियल विजिट से अलग होता है, वहां पर सारा कुछ इंतजाम जो है वो व्हाइट हाउस में होता है, उस तरह से होता है, एक अलग बिल्कुल उसका सिस्टम होता है और हर नेता को ये नहीं दिया जाता है। यहाँ पे शायद तीसरे होंगे पीएम मोदी जिन्हें इस तरह से स्टेट विजिट के लिए अमेरिका ने इनवाइट किया है। तो ये एक बेहतर होते रिश्ते और मजबूत रिश्ते की पहचान है। तो ये काफी अहमियत है इसकी और ये यहाँ पर विदेश मंत्री ने भी ये बात कही और ये भी कहा कि पिछले कुछ दिनों में एक इंडिपेंडेंट रिश्ता जो है अमेरिका से वो और भी बेहतर हुआ है, कोऑपरेशन जो हुआ है वो और भी प्रगाढ़ हुआ है और जब पीएम वहां पर जाएंगे तो कई प्रकार के मुद्दों पर बात होगी, कई जो एमओयूज होंगे, कई अंडरस्टैंडिंग्स होंगे, इन सब पर भी नजर रहेगी। तो ये काफी एक अहम दौरा है, इसको लेकर भी उन्होंने जवाब दिया। बहुत ही संक्षेप में मेरा आखिरी सवाल कादम्नी आपसे, 700 छात्र जो कि कनाडा में वीजा को लेकर एक इशू बन गया है, उनका भविष्य खतरे में पड़ गया है, उस पर हमने बयान सुनाएंगे विदेश मंत्री का, उस समस्या का हल की तरफ क्या इशारा किया है विदेश मंत्री ने? और जी हाँ, बड़ा कनाडा को लेकर बड़ा कॉम्प्लेक्स इश्यू है। यहाँ पर जयशंकर ने साफ तौर पर ये कहा कि ये जो स्टूडेंट्स हैं वो विक्टिम्स हैं, तो उनके लिए भारत जो है वहां पर चाहे हाई कमीशन हो भारत का वो लगातार कोशिश कर रहा है। यहाँ से भी विदेश मंत्रालय जो है वो टच में है क्योंकि उनके साथ धोखा हुआ है स्टूडेंट्स के साथ और जो असली परपेट्रेटर्स हैं जिन्होंने असल में ये वीजा फ्रॉड उनके साथ किया उनको पकड़ना चाहिए। तो ये पहले भी हुए हैं मामले और यही उनका जवाब था।